सर इधर का इधर का ले लीजिए इधर। टीवी पे जाएगा, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह। मेरे YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सरकारें भले ही अपने सुशासन का ढोंग रचाती हों, भले ही पारदर्शिता के नाम पर अपनी आंकड़ों में बेरोजगारी का कुछ नया आंकड़ा प्रस्तुत करती हों, लेकिन जैसे ही कोई भर्ती परीक्षा निकलती है तो बेरोजगारी का आंकड़ा उभर कर आ जाता है। पता चलता है 100 वैकेंसी होती है और लाखों अभ्यर्थी उसमें अपना आवेदन करते हैं। इसी तरह का कुछ ऐसा ही मामला अपने उत्तर प्रदेश में नवंबर के महीने में यूपी पुलिस की भर्ती निकलती है। 60,000 वैकेंसी की ये भर्ती थी, जिसमें लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े, जिसकी परीक्षा जो है फरवरी में प्रस्तावित की गई। लेकिन परीक्षा 17-18 फरवरी को होती है और उसकी उत्तर कुंजी 1-2 दिवस पहले घूमने लगती है। मामला इसी का है कि पहले युवा अपनी भर्ती के लिए आंदोलन करे, भर्ती आते आते आए तो उसके साथ परीक्षा के लिए वो जो है सालों का चक्कर लगाता है, अनशन करता है, धरने करता है, और कभी भर्ती की परीक्षा भी हो जाए तो भी नकल की फेंक चढ़ जाती है। तो 17-18 फरवरी की जो परीक्षा रही, उसमें जैसे ही परीक्षा संपन्न होती है, 2 दिवस में 4 पालियों में परीक्षा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ही नकल की खबरें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर तैरने लगी। अभ्यर्थी भी अपने लीक के मामले में, चूंकि जैसे ही उन्होंने देखा, स्वाभाविक सी बात है, हर अभ्यर्थी का मन हताश हो जाता। इस फरवरी से ही पूरे प्रदेश का युवा इस परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए लखनऊ पर इको गार्डन पर इकट्ठा हुए। पहले जैसे ही परीक्षा होती है तो एक ट्विटर ट्रेंड चलता है, उसमें ट्रेंड करता है 1-2 दिवस। इसके बाद भी अगर सरकारें नहीं उस पर ध्यान देती तो बच्चे फिर उसके लिए अनशन करते। यही हमारे कल इको गार्डन में हुआ। लाखों बच्चे इस परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए लखनऊ पर एकत्र हुए। पूरा दिन सुबह का 11 बजते बजते प्रदेश के सभी जनपदों के नौनिहाल लखनऊ पर एक ही आवाज, एक ही मुहिम, परीक्षा रद्द हो, परीक्षा कैंसिल हो, परीक्षा पुनः हो के नारे लगे। लेकिन एक सवाल कि क्या परीक्षा रद्द होना इसका विकल्प है? क्या परीक्षा रद्द होने से युवाओं की समस्या हल हो जाएगी? क्या गारंटी है कि जो अगले आने वाली परीक्षा होगी वो भी इसी तरह नकल की? बैठ जा भाई, तुम्हारा डंडा खाओगे क्या? इसके लिए तो सरकार को जांच के द्वारा मिले हुए जितने भी ये तक कबूतर होना चाहते हैं, जब तक है नहीं होता, क्योंकि जब से 6 सालों से जब भी कोई परीक्षा होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा होती है और दूसरे दिन से ही लगातार खबरें जो है चलने लगती हैं कि परीक्षा जो है नकल के भेंट चढ़ गई है, परीक्षा लीक हो गई है। अभी 2021 में भी जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा, उसको भी लीक के मामले में आज तक जो उसका दोबारा पेपर हुआ। लेकिन सब के सब वही बात लौट घूम फिर करके आ रही है कि क्या परीक्षा रद्द होना इस समस्या का निदान है? जिस सरकार में कैंडिडेट को यह नहीं पता होता कि चुनाव उसे लड़ना है या नहीं लड़ना है, किसका टिकट मिल रहा है, किसको मंत्री बनाया जा रहा है, किसको सांसद बनाया जा रहा है, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, उस सरकार में परीक्षा का पेपर कैसे सोशल मीडिया में समय से पहले आ जाता है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। कोई रामराज का नाम ले, कोई सुशासन का नाम ले, वो बात अलग होती है, लेकिन परीक्षा भर्ती जो है कैंसिल होना उतने युवाओं का, पहले देखिए जब वो आता है जाता है, स्वाभाविक सी बात है हर खर्चे होते हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि क्या सरकारें जब भी कोई चुनाव पास होता है तभी बड़ी भर्तियां निकालती हैं? उनका लक्ष्य भर्तियों के जरिए एक अच्छी खासी रकम, चूंकि अभी यही परीक्षा पर पुलिस परीक्षा ही उठाई जाए तो ये पता चलता है कि 2 अरब के आसपास का मामला है जो सरकार के कोष में जाकर एकत्र हो गया। 19 के चुनाव में जाएंगे तब भी पता चलता है कि रेलवे की बड़ी भर्ती निकलती है। 22 के चुनाव में आएंगे तब भी पता चलता है कि रेलवे की परीक्षा आई। यानी जब भी चुनाव होते हैं तब भी ये बड़ी वैकेंसियों का दौर आता है। सरकार में आने के पहले सारी पार्टियां बिल्कुल ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करती हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पर आ जाती हैं ये परीक्षाएं युवाओं को तबाह करने लगती हैं।
गरीब का बच्चा घर से बाहर निकलता है सर्विस के फिराक में। सर्विस में सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, एक सामाजिक महत्व है, जिसके लिए सारा युवा भर्ती परीक्षा के लिए अपने कैरियर के लिए संजीदगी लेता है और सारा कुछ मेहनत करता है। यहां तक कि ऐसी कंडीशनों में कई ऐसी गतिविधियां, अभी इसी भर्ती में ही हमने पाया कि कल एक ब्रजेश पाल नाम का युवक कन्नौज का निवासी था, उसने आत्महत्या कर लिया और सुसाइड नोट में जो उन्होंने लिखा उसे साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं उनका मन जो है भर्ती परीक्षा से लेकर दुखित था। ब्रजेश पाल लिखते हैं कि मैं जो है मुझे माफ कर देना, मैं मौत के बाद मेरे लिए किसी को परेशान ना किया जाए। मैं अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हूं। आज मम्मी के साथ खाना खाया, फिर भी अपने माता पिता को मैं धोखा देने जा रहा हूं। उसकी बहन संगीता के लिए लिखता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मगर उसकी शादी भी अच्छे से करें। और सुसाइड के पहले वो अपनी सारी पढ़ने वाली डिग्रियां भी जलाता है। उस डिग्री के बारे में भी लिखता है कि ऐसे डिग्रियों का क्या मतलब, बीएससी की डिग्री भी जलाता है। उसमें साफ उसके सुसाइड नोट में लिखा गया कि ऐसी डिग्रियों का क्या मतलब जो नौकरी ना दिला सके। आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई, इसलिए हमारा मन भर गया। ये लिखे हुए ब्रजेश पाल के शब्द बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। एक युवा की पीड़ा, एक युवा की उपेक्षा, एक युवा की उम्मीदें, सारे पर कुठाराघात। लड़कों तुम्हें पीछे छुपने की जरूरत है, वहां नहीं जा सकते हो। लड़कियों के बीच में घुस के खड़े हो रहे हो। एग्जाम दिया लेकिन पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में कोई भी पेपर हो, हर पेपर लीक होता हुआ हमारी सरकार ने बड़े बड़े दावे करती है कि हम बहुत जो है एकदम पारदर्शिता तरीके से एग्जाम कराते हैं और पारदर्शिता तरीके से आपने एग्जाम कराया। लाखों की संख्या में यहाँ पर धरने पर नहीं बैठे होते। ये उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता है। सरकार अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार कर रही है। अगर आप गलती ज्यादा बोलते हैं तो लाठी चार्ज करवाती है, लेकिन अपनी कमी, अपनी गलती को नहीं मान रही है। गलती किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे हैं, आखिरकार कहाँ से इतना पैसा लाए कि बार काम करने तैयारी कर रहे हैं, पुस्तक खरीदे, एग्जाम देने जाए। बेचारे जो है मैंने देखा है कि ये लोग स्टेशन पर कैसे ये लोग रात बिताए हैं। वीडियो देख रहे थे कैसे ट्रेन पर गए हैं, एकदम जानवरों की तरह गए हैं, कैसे बसों पर गए हैं। वैसे सरकार के पास जो है रावण यात्रा के लिए फूल बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर है, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें हैं, और स्पेशल ट्रेनें हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए, देश के प्रभु, देश के किसानों के बच्चों के लिए सरकार के पास कुछ नहीं। मैं कहना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप लोग इनकी बातों को ध्यान दीजिए और इनके भविष्य से आप खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि ये देश का भविष्य, आने वाले हमारे जो आज ये रक्षा करते हैं कल ये बच्चे भी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि क्या भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता में कुछ सुधार आएंगे। अगर हम कल के आंदोलन की बात करें तो जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। युवा एकत्र हुए, उन युवाओं का उनके यूट्यूबर साथ दे रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता साथ दे रहे थे, और उनके आंदोलन ने एक अपनी मुकाम भी हासिल किया। उस आंदोलन की आवाज को मजबूती देने पहुंची बुंदेलखंड की बहन शालिनी आ रही है। लड़कों तुम्हें पीछे छुपने की जरूरत है, वहां नहीं जा सकते हो। लड़कियों के बीच में घुस के खड़े हो रहे हो। एग्जाम दिया लेकिन पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में कोई भी पेपर हो, हर पेपर लीक होता हुआ हमारी सरकार ने बड़े बड़े दावे करती है कि हम एकदम पारदर्शिता तरीके से एग्जाम कराते हैं और पारदर्शिता जो है सुसाइड कर रहे हैं। क्या सरकारों को इस विषय में बेहतरीन कदम नहीं उठाने होंगे, या परीक्षा सिर्फ जो है धन उगाही के लिए हो रही है? ऐसी सरकार जो सत्ता पर बैठते ही पूरे प्रदेश में कह रही थी कि यहां योग्यता का अभाव है, नौकरी की कोई कमी नहीं है। क्या समय बदल गया है? योग्यता वही बच्चे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि इससे बच्चे जिस उद्देश्य के लिए उद्देशित थे, आज इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। ये ऑथेंटिक न्यूज आ जाने के बाद ही मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
सबके लिए खुशखबरी, युवाओं के लिए शुभकामनाएं हैं। पुनः 4 महीने मन लगाकर पढ़ें। उम्मीद करते हैं कि सरकार में भी कुछ संवेदनशीलता जगेगी और जो अगली परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी, क्योंकि इधर अगर देखें तो 5 सालों में ऐसी कोई परीक्षा नहीं जाती जिसके लिए अफवाह न उड़ती हो। और दूसरी चीज, इधर 5 साल की ऐसी कोई भर्ती नहीं है। भर्ती में चरण जुड़ गए हैं, चरण जुड़ गए हैं। पहले भर्ती के लिए आंदोलन, फिर परीक्षा के लिए आंदोलन, फिर परीक्षा की पारदर्शिता के लिए आंदोलन, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन, रिजल्ट में आरक्षण के लिए आंदोलन, आरक्षण के बाद बचते बचते बचा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है चक्कर लगाओ। वहां जाकर जो है अपने न्याय पाने के लिए बच्चे गुहार लगा रहे हैं। ये पीड़ा वास्तव में दयनीय है। नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह।